नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी टेट और सीटेट की ये श्रृंखला चल रही है। यूपीएसआई के एग्जामों के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ईवीएस के पार्ट को कवर कर रहे हैं। आज हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। द कलेक्टिव एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट इन स्पेस, इट इज सम टोटल ऑफ प्लांट्स पॉपुलेशन कवरिंग अ रीजन। किसी एक क्षेत्र में जब लगातार किसी प्लांट की ग्रोथ हो, तो उन सभी प्लांटों के जो टोटल को जब हम कर लेते हैं तो वो वेजिटेशन कहलाता है। किसी एक निश्चित रीजन में लगातार बढ़ने वाले पौधों के जो है कुल योग को हम वेजिटेशन कहते हैं। फ्लोरा क्या कहता है? इट इज ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन, नेचुरली ऑकरिंग प्लांट्स। किसी भी एक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पौधों के जीव को जो है फ्लोरा कहा जाता है। किसी इसका मतलब है किसी एक पार्टिकुलर रीजन में, किसी एक विशेष क्षेत्र में जितनी भी प्लांट की वैरायटीज पाई जाती होंगी, उन सभी को हम फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा कई प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले फ्लोरा को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे अनुकूल जल, वायु और तापमान में उगने वाले पौधे को हम मोजोफाइट कहते हैं। दोस्तों, जो अपने आप उगाता है और अच्छी जलवायु, अच्छे तापमान यानी उसके लिए एकदम अनुकूल वातावरण है, उसको हम मोजोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट, जल में उगने वाले पौधों को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम जीरोफाइट कहते हैं। ऐसे पौधे जो कम बारिश में भी उगाते हैं उनको हम जीरोफाइट कहते हैं। ये पौधे अधिकतर मांसल होते हैं। हेलोफाइट, नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे यानी सेलाइन सॉइल में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। कर्सोफाइट, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधे। लिथोफाइट, पत्थर पर उगने वाले पौधे यानी प्लांट दैट ग्रोज ऑन द स्टोन, लिथोफाइट या रॉक्स, उसको हम लिथोफाइट कहते हैं। दोस्तों, यूपी टेट में या सीटेट में या अन्य एग्जामों में आपको सीधे सीधे ये शब्दावलियां देखने को मिल जाएंगी कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जल में उगने वाले, नमकीन मिट्टी में उगने वाले, हवा में उगने वाले, अनुकूल वायु में उगने वाले। तो आपको जल में उगने वाले पौधे लगाना रहेगा। इस तरीके की शब्दावली आपको दोस्तों अपने एग्जामों में देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।